हेलो एवरीवन। सो आज की हमारी इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़फुलनेस पढ़ लिए थे, अब हम उनके हार्मफुलनेस पढ़ने वाले हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत से वेज से क्या होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में। ठीक है, सच डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रोब जो होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ओके, तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लॉथ, लेदर, इन सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। चलो अब हम इनके बारे में मोर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में जो डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो पैथोजेंस एंटर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। तो जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर होते हैं, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, वाटर जिसे हम पीते हैं और जो फूड हम खाते हैं, ठीक है, उनसे हमारी बॉडी में क्या एंटर हो जाते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, या फिर अगर हम किसी इफ़ेक्टेड पर्सन या फिर इफ़ेक्टेड एनिमल के कंटेक्ट में आ जाते हैं तो वो उनके कारण भी हमें क्या हो जाती हैं, डिसीज़ हो जाते हैं। माइक्रोबल डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो डिसीज़ इफ़ेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, उन डिसीज़ को क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ बोलते हैं। जिसकी हमारे पास एग्जांपल है कॉमन कॉल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, स्मॉल पॉक्स भी इसी की एक एग्जांपल है। देन जब एक पर्सन स्नीज करता है, ठीक है, कॉमन स्नीज, तो उसके नोज़ में से थाउजेंड ऑफ मॉइस्चर कैरिंग ड्रॉपलेट्स होती हैं। उनसे जब वो स्नीज़ करता है तो उसके नोज़ में से बहुत से वायरस बाहर एयर में आ जाते हैं, और जब अगर दूसरा हेल्थी पर्सन उस एयर में क्या करता है, ब्रीथ करता है, ठीक है, तो उसे भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास हमने वो जो पूछ रहा है कि दैन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़, की कम्युनिकेबल डिसीज़ के स्प्रेड को हम कैसे रोक सकते हैं। सो पहेली ने हमें सोल्यूशन बताया है, वी शुड कीप a handkerchief on nose and mouth while sneezing. It is better to keeping a distance from affected persons. तो जब आप स्नीज़ करोगे तो आपने क्या लेना है, अपने नोज़ पे हैंकरचीफ लेना है, और जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनसे आपने क्या रखना है, दूरी बना के रखनी है। ओके, सो अब ये बोल रहे हैं कि देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे पास यहाँ पे इंसेक्ट और एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। जैसे उसकी एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, हाउस फ्लाई। वो क्या कर देती है, गारपेज के ऊपर बैठ जाती है, उसकी बॉडी के साथ पैथोजेंस क्या हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और फिर जब वो हमारे अनकवर्ड फूड पे बैठ जाती है तब वो जो पैथोजेंस है वो किस में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं फूड में। इससे हम क्या, जब हम वो कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या बोला जाता है कि हमें ऑलवेज़ क्या करना चाहिए, कवर्ड फूड खाना चाहिए। ठीक है, अनकवर्ड आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अनदर कैरियर के हमारे पास अनदर एग्जाम्पल क्या है, एनोफिलस मस्कीटो। जो ये मस्कीटो होता है, ठीक है, इसके कारण क्या होता है, मलेरिया फैलता है। क्या फैलता है, मलेरिया। तो ये भी क्या है, एक कैरियर है। और हमारे पास एक फीमेल एडस मॉस्किटो होता है जो किसका कैरियर होता है, डेंगू वायरस का। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि तो अभी हमारे पास ये बोल रहे हैं कि हम मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर। तो जितने भी मस्कीटो हैं वो किस में ब्रीड होते हैं, वाटर में। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कहीं भी जगह पे वाटर को कलेक्ट करके नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कूलर्स हो गए, टायर्स हो गए, ठीक है, फ्लावर पोट्स हो गए, ठीक है, इन सब में। बाय कीप हमें सरफेस को क्लीन रखना चाहिए, उसे ड्राई रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मस्कीटोज़ होंगे उनकी ब्रीडिंग क्या हो जाएगी, से बचेंगे। ठीक है, हम तो और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटोज़ को किल करने के लिए मॉस्किटो कॉइल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये इन्होंने हमारे पास टेबल 2.1 दिया हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा है कि सम कॉमन डिसीजेस कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के द्वारा कई ह्यूमन डिसीजेस क्या किए जाते हैं, कॉज किए जाते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन डिसीजेस कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। और ये ट्रांसफ़र कैसे होगा,
एयर से। देन जो मील्स होता है ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण। और ये भी किससे ट्रांसफ़र होता है, एयर। चिकन पॉक्स ये भी वायरस है, और पोलियो ये भी वायरस है, ठीक है। तो जो ये पोलियो होता है ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, एयर और वाटर से। लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है वो किससे ट्रांसफ़र होता है, एयर से या फिर फिज़िकल कंटैक्ट के साथ, ठीक है। तो हम इनसे बच कैसे सकते हैं, तो जो हमारा पेशेंट होता है हमें उसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। हमें जो पेशेंट जिसे मतलब क्या हो चुका है, वो बीमार हो चुका है, जिसे ये डिसीज़ेज़ हैं, उनसे दूरी रहना चाहिए। और उन्हें क्या करनी चाहिए, सूटेबल एज में वैक्सीनेशन भी करवाना चाहिए, ठीक है, दिवाना चाहिए। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि क्लोरा और टाइफाइड ये दोनों किसके कारण होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र किससे होते हैं, फ्रॉम वाटर और फूड, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या बचत रख सकते हैं, इन्होंने बोला है आपने क्या करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, गुड सैनिटरी हैबिट्स यूज़ करनी है, और क्या करना है, प्रॉपरली कुक्ड फूड ही कंज्यूम करना है। ड्रिंकिंग वाटर जो बॉइलिंग होता है, बॉयल करके वाटर पीना है, ठीक है। हमने ड्रिंकिंग वाटर या फिर प्योर ड्रिंकिंग वाटर पीना है। ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास प्योर होना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हेपेटाइटिस ए जो एक इन्होंने और डिसीज़ेस बताया, ये वायरस से फैलता है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसके कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म, कौन से माइक्रोऑर्गेनिज्म से फैलता है, ये वायरस से। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास होगा वाटर, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करनी चाहिए, इससे हमें प्रिवेंशंस तो बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए और वैक्सीनेशन, ठीक है। देन ये बोल रहे हैं मलेरिया, ठीक है। तो जो मलेरिया होता है वो एक मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है और प्रोटोजोआ के साथ, ठीक है। प्रोटोजोआ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होता है और ये ट्रांसफ़र होता है मॉस्किटो से। तो हमें इससे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, हमें मॉस्किटो नेट्स यूज़ करने चाहिए, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने चाहिए, ठीक है। वाटर को किसी भी जगह पर ऐसे ही छोड़ देना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें इनसे क्या होगी, मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो हमें वो भी कंट्रोल करनी चाहिए, ओके। तो ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स ऑफ प्रिवेंटर आर शोन इट। तो बहुत से कॉमन डिसीजेस ह्यूमन में और उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन हमने कौन से टेबल में पढ़े, 2.1 में। नाउ इज़ डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो जो एनिमल्स में भी डिसीज़ कॉज करने वाले क्या होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था ह्यूमंस में कि ह्यूमंस में क्या होता है, डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ह्यूमंस में बीमारियां फैलाते हैं। हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा। अब हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनिमल्स के बारे में। तो ये बोल रहे हैं सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉजेज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, की जो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे होते हैं जो सिर्फ किन में, ह्यूमंस और प्लांट्स में ही डिसीजेस कॉज नहीं करते, लेकिन एनिमल्स में भी करते हैं। इसकी इन्होंने हमें एग्जांपल क्या बताई है, कहते हैं एग्जांपल के लिए जो हमारा एंथ्रेक्स होता है वो एक ह्यूमन और कैटल डिसीजेस है, डेंजरस, इन्होंने बोला है डेंजरस डिसीजेस है एंथ्रेक्स, जो किसके कारण होता है, बैक्टीरियम के कारण होता है। और जो कैटल्स होते हैं मीन्स एनिमल्स होते हैं, उनमें फूट एंड जो माउथ डिसीजेस होता है वो किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किन में, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलाई गए बीमारियों की, किन में, एनिमल्स में, ओके। तो ये हमारे पास बता रहे हैं, कहते हैं एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट कोच, जिन्होंने क्या किया था, 1876 में एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया था जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसने क्या किया, जो क्या कॉज करता है, एंथ्रेक्स डिसीजेस कॉज करता है एनिमल्स में। मतलब एंथ्रेक्स बीमारी को कौन फैलाता है, एक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। किसने फाउंड किया था, ये रॉबर्ट कोच ने, और कब फाउंड किया था, 1876 में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो आपको ये करना चाहिए। इसके बाद यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं डिसीजिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, ठीक है। पहले हमने एनिमल्स की बात की, अब हम करेंगे प्लांट्स के बारे में। सेवरल माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक, तो बहुत से प्लांट्स में, ठीक है, जो बहुत से माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिसीजेस कॉज करते हैं, ठीक है।
जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गए, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल्स एंड वो सो ऑन अदर बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीजेस कॉज करते हैं। ये वाले डिसीजेस उस क्रॉप की क्या कम कर देते हैं, यील्ड कम कर देते हैं। क्या कम कर देते हैं, यील्ड कम कर देते हैं। जैसे अब आपने कहना है 2.2 आपको टेबल दिखेगा, उसमें आपने क्या कर, आपको कुछ बीमारियां दिखेंगी जो कि प्लांट्स में होती है। दे कैन बी कंट्रोल बाय, तो इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, केमिकल्स यूज़ करके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कुछ केमिकल्स यूज़ करके, जिसके कारण हम किन्हें मार सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकते हैं। ठीक है, इनके कारण हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़ेस प्रिवेंट कर सकते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो कौन कौन से डिसीज़ेस होते हैं हमारे पास, तो जैसे हमारे पास होता है किट्रस कैंकर। ठीक है, जो ये वाला हमारा डिसीज़ होता है, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। इसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयर। देन हमारी एक और डिसीज़ है रस्ट ऑफ वीट, वीट की रस्ट। ठीक है, रस्ट ऑफ वीट, ये हमारे पास बीमारी है ये किसके कारण होती है, फंगस के कारण। और ये किससे फैलती है, एयर और सीड से। नेक्स्ट है हमारे पास येलो वेन्स मोस्टैस्ट ऑन, क्या, भिंडी के ऊपर, भिंडी ओकरा के ऊपर येलो वेन्स की कोई बीमारी आती है। ठीक है, वो किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। और वो फैलती किसके कारण है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हमने एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस में डिसीजेस तो पढ़ लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाई हिज फादर टू अ पार्टी एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। तो बूजो इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड, मतलब उस बूजो के फ्रेंड ने क्या किया, उसे अपनी पार्टी में बुलाया और उसने बहुत कुछ खा लिया। ठीक है, ऑन रीचिंग होम ही स्टार्ट वॉमिटिंग एंड हैड टू टेक टू द हॉस्पिटल। तो जब घर पहुंचा उसने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो वो उन्हें कहाँ पर लेके जाया गया, हॉस्पिटल। तो वहाँ पर डॉक्टर ने क्या बोला, दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग के साथ होता है। ठीक है, तो हम फूड पॉइजनिंग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहेली कहती है, पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। तो पहेली बहुत हैरान हुई कि कैसे जो एक भोजन है वो क्या बन सकता है, फूड है हमारे पास, एक पॉइजन मीन्स हमारे पास जहर बन सकता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है, हम वो वाला फूड कंज्यूम कर लेते हैं जो कि किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पहले से स्पॉइल्ड कर रखा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। मतलब जो हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, वो कौन सी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस मीन्स पॉइजनेबल। ठीक है, दीज मेक द फूड पॉइज कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो जो ये वाले डिसीजेस उसके ऊपर सब्सटेंस हो जाते हैं, तो वो वाले सब्सटेंस क्या करते हैं, फूड को पॉइजनस बनाते हैं। और इसके कारण या तो सीरियस बीमारी हो सकती है हमें कोई, या फिर हमें क्या हो सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे फूड को स्पॉइलिंग से बचाना चाहिए और हमेशा ठीक है फ्रेश भोजन खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम फूड पॉइजनिंग से बच सकेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम 2.5 फूड प्रिजर्वेशन पढ़े थे। ये अब हमारी इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर की सारी वीडियोस हमने हमारे चैनल पे अपलोड दी हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस भी अपलोड हैं। सो थैंक यू।